इस स्टूपिड यूवी को यूज करके मैं दुआ और मन्नत को हमेशा हमेशा के लिए विक्रांत और हमारी लाइफ से निकाल बाहर फेंकूंगी और सारा इल्जाम इस इडियट यूवी पे आ जाएगा। हमने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, लोन पास हो जाएगा। प्लीज पैसे का इंतजाम हो जाएगा। आपका इलाज मत रोकिए, इलाज कर दीजिए प्लीज प्लीज। पैसे का इंतजाम हो जाएगा। देखिए, अगर मैं कर सकता तो कब का कर चुका होता मन्नत जी। डॉक्टर, आप मेरी बात समझिए, ये प्रॉब्लम तो किसी पे भी आ सकती है ना। और हमारा अब लोन अप्रूव हो गया, हम लोग पीछे नहीं हट रहे, हम लोग आपको पे करके ही जाएंगे हम लोग यहाँ से। मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, ये हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ होगा। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। पर आप ऐसे तो फिर वादा कर, तू उन लोगों से कभी नहीं मिलेगा और ना ही नीतू से मिलने जाएगा। मैं वादा कर रहा हूँ। ओके। विशाखा माँ से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता और मिस मन्नत मुझसे पैसे नहीं लेगी, तो क्या करूं? कैसे बचाऊं माँ को? मेरे होते हुए इस दुनिया में कोई हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर हम लोग नीतू माँ को नहीं बचा पाए तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा जो हमारे खिलाफ है? सोचिए आप। क्यों परेशान है आप? आपको लग रहा है कि अमन कुमार हम पर एहसान कर? एहसान नीतू आंटी और रोनी अंकल ने किए अमन कुमार पर। अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपना नाम, अपनी शोहरत, अपना सब कुछ देकर। सो आइडियली, टेक्निकली अमन कुमार कर्जदार है सलूजा इसका। आगे इसका कर्म इसके साथ। हमें अपने कर्म तय करने हैं। मजबूरी में ही सही हाँ कह दीजिए प्लीज प्लीज। क्योंकि अगर नीतू आंटी को कुछ हो गया तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे और रोनी अंकल टूट जाएंगे। उनको कौन कैसे संभालेंगे? पैसों के लिए, दुआ को पैसों के लिए कॉम्पिटिशन। मन्नत जी, रोनी अंकल, कुछ नहीं होगा नीतू आंटी को, कुछ भी नहीं होगा उनको, यकीन मान। अन्ना जी, नीतू आंटी रोनी अंकल की खातिर प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए। इस वक्त हालातों के कारण समझौता करना ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेरी बात मानिए मन्नत जी, अपना फैसला बदल दीजिए। बात मान लीजिए प्लीज। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ना, आइए मेरे साथ।
आइए। I'm glad तुमने सही फैसला लिया है। अभी फिलहाल के मैं वो इनिशियल पेमेंट करूंगा ताकि डॉक्टर तुम्हारी नीतू मॉम की सर्जरी की तैयारियां शुरू कर सके, और जो बाकी का पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद। ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल के कुछ भी तुम धोखा दे सकती हो। सो एंड बिजनेस है ना, बिजनेस डील है, तो चांस नहीं सर तुम। सलूजा मैंशन आओ, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और फिर पैसे मिल जाएंगे। डोंट वरी, सर्जरी टाइम पे हो रही है तो पेशेंट के ठीक होने के चांसेस हैं। बस पेशेंट की सर्जरी थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, बट उससे पहले मिस्टर रॉनी आपको कुछ पेपर्स पे साइन करने होंगे। जी जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप नहीं होते तो न जाने क्या होता। नो मिसेस मन्नत, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो मिस्टर सलूजा को बोलिए। क्योंकि अगर वो लास्ट मिनट में आपका साथ नहीं देते तो ये सर्जरी शुरू नहीं हो पाती। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। माँ, आपकी सर्जरी होने जा रही है। हाँ, हिम्मत रखिएगा, लड़िएगा, अपने बच्चों के लिए लड़िएगा। मुझे आपकी जरूरत है माँ, मेरा साथ छोड़ के मत जाना। लड़ना। लड़ूंगी। मेरा पुत्र, मेरा विक्रांत, मेरा विक्रांत मेरे साथ है। लड़ूंगी। मन्नत, पापा, मुझे नफरत हो रही है पापा, ये सोच सोच के कि अब हम विक्रांत के एहसान के तले दब गए हम लोग। मुझे डर लग रहा है पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम सेल्फीज खींचे? हाँ सर, किसी ने एक सवाल पूछ सकता आपसे। तो आपने अपनी बड़ी को माफ किया है ना? क्योंकि आपको पता है जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए आपका ये बड़ी बहुत सॉरी फील कर रहा है। नो बडी, आप सॉरी मत बोलो, रॉन्ग मैंने किया है ना, तो सॉरी मुझे बोलना चाहिए। आई एम सॉरी बडी। हे, और मीमू ने बताया मुझे कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप हमारी फैमिली और बिजनेस के लिए कर रहे हो, है ना? और एंड आई प्रॉमिस बडी, मैं भी बड़े होकर आपके जैसा एक बिजनेसमैन बनूंगा।
और मीमू ने बोला कि बेस्ट बिजनेसमैन बनने के लिए मुझे बिजनेस करना आपसे सीखना होगा, क्योंकि आप सब बेस्ट करते हो, है ना? यूवी, बस अभी चलो रेडी हो जाओ। तुम्हें पता है ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमने यूवी के लिए रखी है। अगर यूवी रेडी होके पार्टी में नहीं आएगा ना तो बडी को बहुत बुरा लगेगा। लगने दो ना बुरा। I don't care। बड़ी को भी मेरी केयर नहीं है, इसलिए उन्होंने उस पुअर गर्ल को इस कंपटीशन में लाया। मैं बड़ी से कभी बात नहीं करूंगा। ओके, टेल मी समथिंग। क्या तुम चाहते हो कि वो पुअर गर्ल इस कंपटीशन को जीत जाए? No, I hate her। तो फिर ऐसे बिहेव मत करो। Come here, my little munchkin। देखो, हमें तुम्हारे विक्रांत बडी को तुम्हारा बेस्ट बडी वापस बनाना है ना? हमें थोड़ी उस पुअर गर्ल का बडी बनाना है, राइट? बेबी, चलो मीमो की बात सुनो अच्छे से। देखो, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि बडी फिर से तुम्हारी केयर करने लगे, है ना? तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मीमो तुमसे कहेगी, राइट? ओके। ओके। कम हियर। सबसे पहले तो तुम्हें ऐसे एक्टिंग करनी है, ऐसे प्रिटेंड करना है बडी के आगे कि तुम बिल्कुल भी अपसेट नहीं हो बडी से, बिल्कुल भी नाराज नहीं हो। उसके बाद तुम्हारी मीमो कुछ ऐसा करेगी जिससे वो पुअर गर्ल फर्स्ट राउंड से आउट हो जाएगी। Really? आप उस पुअर गर्ल को भगा दोगे? 100%। पर ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। Yes। हमारा टॉप सीक्रेट रहना चाहिए। ओके, सीक्रेट? वेरी गुड। सो यूवी, पार्टी में तुम बिल्कुल वैसा बिहेव करोगे जैसा मीमो कहेगी तुम्हें, ओके? सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। गुड, चलो जाओ अब अच्छे बच्चे की तरह जाके रेडी हो जाओ। मीमू, मुझे रेडी कर दो। हाँ, मैं रेडी करूं? यूवी, तुम तो बिग बॉय हो ना, और जो बिग बॉयज होते हैं वो तो खुद रेडी होते हैं। गो गेट रेडी हनी। ओके हनी। इस स्टूपिड यूवी को यूज करके मैं दुआ और मन्नत को हमेशा हमेशा के लिए विक्रांत और हमारी लाइफ से निकाल बाहर फेंकूंगी, और सारा इल्जाम इस इडियट यूवी पे आ जाएगा।